गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आप दो तीन नए डेफिनेशन पढ़ेंगे। कल जो आपने किया था उसके बाद फर्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक आपने डेफिनेशन समझा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया गया था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस उसी से रिलेटेड टर्म है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस। यानी लिटरली इसको डिफाइन करते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो दो टर्मिनल्स है, दोनों पॉइंट है, उन दोनों के बीच में जो चार्ज को मूव कराने में वर्क डन होगा, उस वर्क डन को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेंगे। जैसे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। दो पॉइंट ए और बी है, दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमें डिफाइन करना है तो वो होगा वर्क डन टू कैरी चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी। चार्ज क्यू अमाउंट चार्ज को हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कैरी करने में सपोज करो कोई वर्क डन करते हैं डब्ल्यू, तो वर्क डन और चार्ज हमने कैरी किया क्यू। सो पोटेंशियल डिफरेंस बी ए बी, ए से बी तक जो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होगा वर्क डन इन कैरिंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी बाय अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू। यानी ए से बी तक क्यू अमाउंट चार्ज को काम कैरी करने में, ढोने में, लाने में जो वर्क डन हुआ, सपोज करिए वो है डब्ल्यू ए बी एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज इज क्यू। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो डिफाइन होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स ए एंड बी। ऐसा यूनिट जो है पोटेंशियल डिफरेंस का, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सिंबल भी V है और इसके ऐसा यूनिट का भी सिंबल V है। यानी ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, सिंबल कैपिटल V। अब 1 वोल्ट अगर डिफाइन करें तो 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज 1 जूल पर कूलम, यानी 1 जूल ऑफ वर्क डन व्हेन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर when 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb of charge, then the potential difference is called 1 volt। अगर 1 जूल का वर्क डन हो रहा हो 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करने में, तो दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस, उसे हम डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट। नेक्स्ट, वोल्ट जो वोल्टेज किसी भी सर्किट में जब हम मेजर करेंगे तो उस चीज को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होगा जिसका नाम है वोल्टमीटर। सो वोल्टमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। इस इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिक सर्किट में हम सिंबलाइज करेंगे, सिंबल फॉर्म में शो करेंगे लाइक दिस। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, बीच में राउंड सर्कल में V सिंबल होगा। और वोल्टमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है, इट हैज हाई रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इस इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस काफी हाई होती है, इसलिए करंट कम ड्रॉ करता है और हमेशा इसे पैरेलल में जोड़ा जाता है जस्ट टू चेक द रीडिंग ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इन द सर्किट। सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस यानी कितने वोल्ट का सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ वोल्टेज है। ईएमएफ टर्म आप आगे 12th क्लास वगैरह में पढ़ेंगे। तो जितना भी सोर्स का वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। सेल, एक सेल को यूजुअली हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बैटरी बोल देते हैं, लेकिन बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। एक सेल से ज्यादा जब हम ऐड करेंगे तब वो
बैटरी कहलाएगा, अदरवाइज सिंगल सेल इज कॉल्ड सेल। तो सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के दो टर्मिनल्स के बीच में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना हो तो सबसे सिंपलेस्ट डिवाइस आपका सेल है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और सेल में या बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल को हायर पोटेंशियल पे माना जाता है और नेगेटिव टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल पे। सो करंट का जो फ्लो होगा वो फ्रॉम हायर पोटेंशियल दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल टू लोअर पोटेंशियल दैट इज नेगेटिव टर्मिनल। चलिए नेक्स्ट टर्म आपका है इलेक्ट्रिक करंट। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। अमाउंट ऑफ चार्ज इसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम में जो पास होगा उसे हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्रॉस सेक्शन का मतलब सपोज दिस इज अ कंडक्टर, ये वायर है, तो वायर को अगर हमने क्रॉस कट किया तो ये सेक्शन आपका क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। तो क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा उसी को हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। सो करंट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। आई सिंबल है आपका करंट का, और Q चार्ज के लिए एंड T फॉर टाइम। सो I इक्वल्स टू Q/T इसका एक्सप्रेशन है करंट का। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम था जिनके नाम पर इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट को रखा गया। सो हाउ कैन वी डिफाइन 1 एम्पियर? 1 एम्पियर डिफाइन करने के लिए इसका जो फॉर्मूला है करंट का उसको आप अप्लाई कीजिए। करंट 1 एम्पियर, चार्ज 1 कूलम और टाइम 1 सेकेंड। यानी when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second. 1 coulomb of charge when flows through this conductor in 1 second, then amount of current is called as 1 ampere. 1 ampere थोड़ी बड़ी यूनिट है। छोटे जो डिवाइस होते हैं उसमें जो हम स्मॉल करंट अगर यूज करें तो स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए कुछ और यूनिट्स हम यूज में लाते हैं, जैसे कि मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर 1 एम्पियर का 1,000वां हिस्सा होगा और माइक्रो एम्पियर 1 एम्पियर का 1,00,000वां हिस्सा होगा। सो मिली एम्पियर इज 10 to the power -3 एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर इज 10 to the power -6 एम्पियर। मिली एम्पियर आपका 10 to the power -3 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर 10 to the power -6 एम्पियर। चलिए डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन इसको लेकर शुरू में, चूंकि जब इलेक्ट्रिक करंट जब शुरू हुआ यूज करना तो उस समय इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो साइंटिस्ट ने यह समझा कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये शुरू से एक रिवाज बन गई, प्रथा बन गई, ये एक कन्वेंशन बन गया कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ लिया जाता है। एक्चुअली है ये रॉन्ग, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ये एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। बट शुरू से ये कन्वेंशन बन गया है, शुरू से एक रिवाज बन गई है कि तो हालांकि अब आज के डेट में करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत आगे जा चुकी है। एक छोटे से चिप पर हजारों लाइन करंट का मूव करता है मोबाइल में, लेकिन फिर भी ये कन्वेंशन कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं करता।
इसलिए अभी भी हम कन्वेंशन में रूल के मुताबिक यही लेते हैं कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो कीप रिमेंबर ऑलवेज दैट डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा माइनस से प्लस की तरफ, जो कि एक्चुअल करंट है, लेकिन फिर भी हमेशा हम ये माइंड करेंगे और जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट में शो करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम प्लस टू माइनस। चलिए धीरे धीरे अब आगे फिर कुछ और करेंगे। ओके, थैंक यू।